हाँ, लेकिन हमाद भाई अब तो जो नई फीसेस आई हैं एफबीए वाली, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि 6-7 फिगर से कोई फायदा भी होगा, क्योंकि वो तो सारा अमेज़न पे चला जाता है। उसके बाद ये है कि हमने रीनेगोशिएशन करनी पड़ती है, ठीक है? वैसे आपके ख्याल में कितनी दफ़ा करनी चाहिए रीनेगोशिएशन? अच्छा फर्स्ट रेट ये मैंने सप्लायर उठा लिया तो उससे कितनी दफ़ा मैं सत्तांश ये करूँ? कि हम अपनी लैंडिंग कॉस्ट पे वर्किंग बिल्कुल नहीं करते। लैंडिंग कॉस्ट में अब थोड़ा-सा डिटेल में जाते हैं जिसमें हम कॉस्ट प्राइस पे आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आ जाते हैं। देन हम अपनी जो है लॉजिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो जैसे हमारी कॉस्ट प्राइस इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी लॉजिस्टिक्स अच्छा, मुझे ये बताएँ कि लॉजिस्टिक्स अब आज का तो फ्रेट फॉरवर्डर्स के भी बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि अमेज़न ने अपनी वो फ्रेट फॉरवर्ड का काम शुरू कर दिया हुआ है। तो उस वजह से तो काफ़ी, बल्कि मैं 1-2 हमारे फ्रेट फॉरवर्डर थे, वो कह रहे थे यार हम तो अपना बिज़नेस बंद करने का सोच रहे हैं। तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर अमेज़न पे आ गए सारे तो फिर अमेज़न तो फिर वही प्राइस बढ़ा देगा कुछ। अब अमेज़न इस तरीके से मोनोपोली कर रहा है कि हमें एडब्ल्यूडी इनरोल करना ही पड़ेगा। हाँ, अब एडब्ल्यूडी का बिल्कुल। ये होगा कि हमने उनके जैसे 3PL होता है, यूएसए में हम यूज़ करते हैं। तो अब वो हमारी मजबूरी हो जाएगी ये एडब्ल्यूडी को हमें इनरोल करना। अब एडब्ल्यूडी जब हम इनरोल करेंगे, अब अमेज़न कहेगा कि जब आपकी इन्वेंटरी इस खास लेवल से कम होगी, हम खुद ही वो जो है वो हम सेंड कर देंगे इन्वेंटरी आपको ठीक, ठीक, लो ठीक। लेवल इन्वेंटरी फीस नहीं लगेगी। बाद में अगर इस तरह ही चलता रहा तो कुछ अर्से तक तो बिल्कुल मतलब सोर्सिंग ही रहेगी पीछे, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी अमेज़न खुद ही इंट्रोड्यूस करा देगा। अच्छा, यूके में किस तरह अपॉर्च्युनिटी है? अगर सारों ने अकाउंट बंद कर दिया और वैट देना पड़ रहा है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे भी वैट देना पड़ेगा? 3 ऑप्शंस दिए हैं प्लेसमेंट फीस के कि आपने जब आपने लेबल्स क्रिएट करने हैं, तो अमेज़न एक हाँ, वेयरहाउस देगा एक वेयरहाउस देगा, उसकी फीस ज़्यादा है। अगर 3 वेयरहाउस देते हैं, हाँ। उसकी फीस मीडियम की है और 5 वेयरहाउस देते हैं, वो फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट इनबाउंड फीस है, इसके अलावा और एक फीस है। वो फीस ये है अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक। आदिल भाई आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा हमाद भाई, जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. So I am right now co-founder and CEO of Ecom Upscale, and previously I was a head of department of a agency. मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 6 इयर्स का ऑलमोस्ट इन प्राइवेट लेबल माशाल्लाह। ओनली। तो ये इंट्रोडक्शन है। ऑलमोस्ट काफ़ी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं जिसमें मल्टी मिलियन डॉलर्स के भी ब्रांड्स हैं फ्रॉम स्क्रैच एंड 6 फिगर्स एंड 7 फिगर्स के अमूमन होते रहते हैं ब्रांड लॉन्च। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन हमाद भाई अब तो जो नई फीसेस आई हैं एफबीए वाली, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि 6-7 फिगर से कोई फायदा भी होगा, क्योंकि वो तो सारा अमेज़न को ही चला जाता है। Exactly, you are right. Actually, about 30 days before, I have just conducted a webinar. So उसमें रियलिटी चेक के थ्रू ना जिसमें सदाम भाई ने ये कहा भी था कि बिल्कुल, इन बिल्कुल। हॉट टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। तो आपने ये कुछ पोस्ट जो है वो सर्कुलेट होती देखी भी होंगी स्पेशली इन 2024 कि काफ़ी इश्यूज रेज हो रहे हैं कि सेल्स हम अब अपस्केल अप नहीं कर सकते हैं लेकिन जो बिल्कुल, हमारे प्रॉफिट हैं बहुत हर्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल। स्पेशली इन 2024 और स्पेशली उसमें भी हम अप्रैल को अगर डिस्कस किया जाए तो अप्रैल में ये फीसेस इम्प्लीमेंट हुई हैं। लेकिन अगर हम डिस्कस करें 2023 के मिड से क्योंकि पीपीसी एक्सपेंसिव होती जा रही है और बाकी अदर हुँ। फीसेस अमेज़न इम्प्लीमेंट करी जा रहा है, तो वो उसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेन रोल प्ले करती है। इसमें मैं एक चीज़ 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से। उसमें ये है कि हम जब स्पेशली 2 केसेज़ हैं कि या तो क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने ब्रांड लॉन्च किए होते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। एक वो हो गया, दूसरा ये हो गया कि हमने ज़ीरो से स्क्रैचेज़ से लॉन्च करनी है, ठीक है? हमने अपनी बिल्कुल। बेस बनानी है अपने प्रोडक्ट की, बेस कहाँ से बनानी होती है कि जहाँ हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही हमने उसका एनालिसिस बड़ी डिटेल में करना होता है। अमूमन हुँ। जिनका एक्सपीरियंस कम होता है या जो न्यूली इन्वेस्टर होते हैं या सम गोरा क्लाइंट्स जो होते हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं, वो ये करते हैं कि वो क्योंकि उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की होती है और वो खुद वर्किंग की हाँ, होती है। दे आर कंसिडर्ड देयर प्रोडक्ट्स लाइक ए बेबी, देयर ओन बेबी। बिल्कुल। सो उसमें जो भी मिस्टेक होगी वो सुनना नहीं चाहते। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी तरफ से एक अज़्यूम कर लेते हैं कि ये कंपैटिटर है, ये इस प्राइस पे सेल कर रहा है। दे डिडन्ट सी यूजुअली देयर प्राइस हिस्ट्री के व्हाट इज़ देयर लोएस्ट प्राइस। तो वो हिस्ट्री नहीं देखते, उस बेस पे एक वो गलत होता है। दूसरा ये है कि मैंने जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, वो ये देखी है कि हम अपनी लैंडिंग कॉस्ट पे वर्किंग बिल्कुल नहीं करते। लैंडिंग कॉस्ट में अब थोड़ा-सा डिटेल में जाते हैं, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस पे आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आ जाते हैं।
देन हम अपनी जो है लॉजिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो जैसे हमारी कॉस्ट प्राइस इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स में अग अगेन हम डीप डाउन करें तो हम ये देखते हैं कि हम अपना जो पैकेज है, हम अपना जो कर्टन्स का साइज़ है, उसको नहीं देखते हैं ना कि वो हमारा इवन दो 0.1 सेंटीमीटर अगर ईच साइड से कम होता है, तो वो हम कम करें, ताकि हमारी लॉजिस्टिक्स की प्राइसेज़ कम हो या हमारा पर यूनिट्स क्योंकि यूजुअली ये होता है कि 90% प्रोडक्ट्स पे वॉल्यूमेट्रिक वेट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, जो साइज़ बिल्कुल। के अकॉर्डिंगली वेट इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, तो हम अपने उस साइज़ को कंसिडर नहीं करते। ऑल्दो हुँ। giftable box is important, but we have to figure out the each costing factor. So now come to again on the cost price. Cost price में हम negotiation ये होता है कि जैसे फाइवर से या वैसे हम किसी वीए को हायर कर लेते हैं या वो खुद नेगोशिएट कर रहे होते हैं अलीबाबा पे वो 1-2 दिनों में प्राइस नेगोशिएट कर लेते हैं या मैक्सिमम 1 वीक में तो वो फाइनलाइज़ हो जाती है। तो प्राइसेज़ ऐसे नेगोशिएट नहीं होती हैं और स्पेशली प्राइवेट लेबल जब आप लॉन्च करने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है, वो हमारे मतलब न्यू सेलर्स को माइंड में भी नहीं होती। तो इसको बहुत ज़्यादा एस्टिमेट किया जाता है और उसके बाद ये है कि हमने रीनेगोशिएशन करनी पड़ती है, ठीक है? वैसे आपके ख़्याल में कितनी दफ़ा करनी चाहिए रीनेगोशिएशन? अच्छा फ़र्ज़ करें कि ये मैंने सप्लायर उठा लिया तो उससे कितनी दफ़ा मैं उसे तंग करूँ? अच्छा, ये होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है ना। मोस्टली होता है कि इसमें आपको ये बताऊँ कि जैसे सोर्सिंग में हम ये है कि ट्राई करें कि हम मैन्युफैक्चरर को ट्राई करें ना अप्रोच करना क्योंकि अलीबाबा पे मोस्टली आपको ट्रेडर मिलते हैं, वो क्लेम करते हैं कि मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन आफ्टर जस्ट डिस्कशन विद देम यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि ये वाक़ई ही मैन्युफैक्चरर हैं। तो सम टाइम ट्रेडर भी अच्छी दे देते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर से ट्राई करनी चाहिए। अब ये होता है फिर हमने ये भी ट्राई करते हैं कि हम अपनी रॉन्ग कैलकुलेशंस करते हैं इन्वेंटरी की। तो मेरे ख़्याल में हमें बहुत ज़्यादा रिस्क पे इन्वेंटरी ज़्यादा नहीं ऑर्डर करनी चाहिए। एक थोड़ी-सी गलत मिथ ये भी है कि हम ये करना चाहिए कि बड़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर हमें प्राइस कम मिलेगी। ये ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन हमने उनको बताना है कि हमारे प्लान्स क्या-क्या हैं, हमारे गोल्स क्या-क्या हैं, हमारी एजेंसी या जो हमारा ब्रांड्स है, ये अप्रोच करेंगे। हम मतलब ये नहीं है कि हमने 1 साल के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने है, क्योंकि चाइनीज़ को पता होता है कि हमने पहले या 2-3 जो हमारे ऑर्डर्स हैं, उसमें हमने अर्निंग करनी है। यू कांट हुँ। बिलीव दैट कि हम कितनी ज़्यादा कम प्राइस करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आदिल भाई कि हम कितना कम करवा सकते हैं। लाइक सम सप्लायर्स ये होते हैं कि यू कैन से दैट कि मिनिमम भी 3 वीक्स या 4 वीक्स में मतलब एग्री हो जाते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन होती करनी पड़ती हैं। जैसे पैकिंग साइज़ आपको मैंने बताया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगो वगैरह। तो 3 वीक्स बट मैक्सिमम वी कैन पुट 2 और 3 मंथ्स ऑन नेगोशिएशन मेरे ख़्याल में ये है, क्योंकि आप ये करने लगे हैं। नेक्स्ट अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप एक बड़े सेलर्स के वीए हैं या आपने खुद लॉन्च करे इन्वेस्टर तो आई वुड से यू दैट के विज़िट चाइना बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड अच्छा। ऑप्शन। Huh, yeah. So unfortunately, I didn't go to this Canton Fair in April, but I have अच्छा, planned अच्छा। to go in October. So I नाइस, have नाइस। collected many data जिसमें कैंटन फेयर में हम ये मतलब हम किस तरीके से प्राइस रिड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट नीश के बहुत ज़्यादा सप्लायर्स लाइन में लगे होते हैं वहाँ पे। जब आप फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं तो इट कैन यू कैन से दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है हमारी के हमारी प्राइस काफ़ी कम करवा सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ भी मिल सकते हैं वहाँ पे कैंटन फेयर में और ये है कि आपकी सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। फिर वो आपको इन्विटेशन देते हैं कि आपकी फैक्ट्री में या ऑफ़िस में विज़िट करें। वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे जो है प्राइस को कम कर सकते हैं। अगर आपके प्लान्स और गोल्स बहुत ज़्यादा हैं तो कैंटन फेयर के रिलेटेड। ये चीज़ें हैं और प्राइस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हमें करना चाहिए। देन आफ्टर दैट कि हमें फिर अगली चीज़ें आती हैं कि हमें लॉन्च क्या करनी है, लॉन्चिंग प्राइस हमारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जैसे आई हैव जस्ट लिस्टेंड द पॉडकास्ट अरकम चीमा चीमा विद यू। सो वो भी यही कह रहे थे कि हमने अपने क्लाइंट्स को डिजिट्स दिखाने हैं, उनका प्रॉफ़िट कहाँ पे बन रहा है। हम अपनी सेल्स या वो चीज़ें दिखाते हैं, क्लाइंट्स को ऑब्वियसली प्रॉफ़िट के साथ लिंक होता है कि वो अपना बिल्कुल। प्रॉफ़िट किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, हम अब सेल्स वगैरह तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स मैटर बट हमें अपने प्रॉफ़िट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। इवन दो कि
लॉन्चिंग में हम कहते हैं इट्स ओके डैट के 100% ए कॉस्ट हो जाएगा पीपीसी का। आई नो डैट मतलब सम प्रोडक्ट्स में हो भी सकता है फॉर फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स। बट ये है कि हमें उस जो लॉन्चिंग फेज़ है या रैंकिंग फेज़ है उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं। हुँ। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा वैसे बात भाई फ़र्ज़ करें एक बंदा नहीं जा सकता चाइना, तो कोई और ऐसी वेबसाइट्स हैं जिधर से वो डायरेक्टली सप्लायर उसे मिल जाए इंस्टेड ऑफ के वो ट्रेडर के साथ ही लगा रहे? अच्छा ये है कि 1988.com है। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें मोस्टली ये होता है कि उनको जो इंग्लिश नहीं बोलनी आती, मोस्टली आई हैव जस्ट सीन दैट। बट ये है कि आपको पता है कि एप्लीकेशंस में हम ट्रांसलेशन हाँ, वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम वहाँ से बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर मिल सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जैसे एजेंसीज़ के लिंक होते हैं चाइना में फ्रेट फॉरवर्ड के साथ हुँ, या हुँ, और हुँ। किसी सोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करें, उनको कहें कि हमें मैन्युफैक्चरर चाहिए। इश्यू इज़ दैट कि वो खुद डील करते हैं। आप खुद उनके बिहाफ़ पे उनको कहें कि आप हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ लिंक करवा दें और आप खुद उनके बिहाफ़ पे डील करें। क्योंकि हुँ, उनको जो टारगेट प्राइस देंगे मोस्टली ये चांसेस होते हैं आई एम सेइंग दैट मोस्टली कि वो प्राइस हमें नहीं मिलेगी। सो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर के ही पास जाएँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के पास काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक, ठीक, ठीक। नहीं, ये जी। वाली बात तो सही है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब आजकल तो फ्रेट फॉरवर्डर्स के भी बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि अमेज़न ने अपनी वो फ्रेट फॉरवर्ड का काम शुरू कर दिया हुआ है। तो उस वजह से तो काफ़ी बल्कि मैं 1-2 हमारे फ्रेट फॉरवर्डर थे वो कह रहे थे यार हम तो अपना बिज़नेस बंद करने का सोच रहे हैं। तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर अमेज़न पे आ गए सारे तो फिर अमेज़न तो फिर वही प्राइस बढ़ा देगा उस कुछ अरसे बाद। जी, जी। अच्छा, आदिल भाई इसमें ना मैंने अपने वेबिनार में उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि अमेज़न अब अपनी मोनोपोली ले रहा है। तो बिल्कुल। उसमें अब ये है कि अमेज़न अपना ही वेयरहाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है एडब्ल्यूडी वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है और हुँ, एजीएल जो है अमेज़न का अपना प्रोग्राम है जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का वो इंट्रोड्यूस करवा रहा बिल्कुल, है। नो डाउट अब अमेज़न ने ये मोनोपोली जो है वो खेलनी है और ये माइट भी मुझे ये लगता है कि अमेज़न इन एंड ऑफ 2024 और स्टार्ट ऑफ 2025 माइट भी कुछ ऐसी फीसेस या ऐसी कुछ और भी पॉलिसीज़ दे सकता है जो हमें इवन दो कि हम खुद अभी मजबूर हैं कि एडब्ल्यूडी या एजीएल हम यूज़ करें। बट बिल्कुल। मोस्टली आई एम यूजिंग राइट नाउ फ्रेट फॉरवर्ड, चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्ड ठीक है, बट ठीक। माइट भी मुझे लगता है कि ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। देखें अब जैसे लो इन्वेंटरी फीस लेवल फीस है एक, वो हुँ, अमेज़न ने इंट्रोड्यूस करवा दी है और उसमें ये है कि वो कहेगा कि एक खास मतलब आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड दैट कि बिल्कुल। एक रेशियो होगी सेल्स और इन्वेंटरी के हिसाब से। हाँ, वो उससे अगर कम जितनी कम होगी, अब वो फीसेस इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? एक तो ये बिल्कुल। फीसेस हो जाएगी। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट कि अब अमेज़न इस तरीके से मोनोपोली कर रहा है कि हमें एडब्ल्यूडी एनरोल करना ही पड़ेगा। अब हाँ, एडब्ल्यूडी का बिल्कुल। ये होगा कि हमने उनके जैसे 3PL होता है, यूएसए में हम यूज़ करते हैं, तो अब वो हमारी मजबूरी हो जाएगी ये एडब्ल्यूडी को हमें एनरोल करना। अब एडब्ल्यूडी जब हम एनरोल करेंगे, अब अमेज़न कहेगा कि जब आपकी इन्वेंटरी इस ख़ास लेवल से कम होगी, हम खुद ही वो जो है वो हम सेंड कर देंगे इन्वेंटरी आपको ठीक, ठीक, लो ठीक। लेवल इन्वेंटरी फीस नहीं लगेगी हाँ, आपको। हाँ, हाँ। तो मेक सेंस, बिल्कुल। ये चीज़ें अमेज़न मोनोपोली कर रहा है। आई थिंक सो कि हमें ये करना ही पड़ेगा इन फ्यूचर अगर हम अभी नहीं कर रहे। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा तो बाद में अगर इस तरह ही चलता रहा तो कुछ अरसे तक तो बिल्कुल मतलब सोर्सिंग ही रहेगी पीछे, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी अमेज़न खुद ही इंट्रोड्यूस करा देगा। तो एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली फिर इसका बिल्कुल। हल क्या है? इसका हल आपके ख़्याल में क्या है कि अगर एक बंदा वाक़ई ई-कॉमर्स का प्रॉपर्ली काम स्टार्ट करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि ब्रांड भी मेरे पास ही रहे, रादर दैन कि मुझे अमेज़न के उस पे सहारे पे चलना पड़े, तो क्या इसका तरीका क्या है? अच्छा, इसमें देखें जैसे आपने ग्रुप में भी डिस्कशन सुनी होगी कि जैसे यूटोपिया है, आपको जानते हैं, हमारा पाकिस्तानी हुँ, ब्रांड ही है और भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं हमारे पाकिस्तान के, लेदर जैकेट्स वगैरह जो हम सेल करते हैं या आरडीएक्स है, स्पोर्ट्स वियर हुँ। में हमारा। तो हमें या तो सोर्सिंग प्राइस बहुत कम करनी पड़ेगी, जो कि मैंने चाइना का आपको बताया है, ठीक है? क्योंकि हमें चाइनीज़ के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। काफ़ी ऐसे टैक्सेस हैं, रिबेट्स जो चाइनीज़ को मिलते हैं, चाइनीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको देती है, जो कि चाइना में कंपनी ओपन की होती है। तो फ्रेट फॉरवर्ड जो है, उनको रिबेट वहाँ से मिल जाती है ना, जो चाइनीज़ चाइनीज़ जो अच्छा, सेलर्स अच्छा, होते हैं, बिल्कुल वहाँ सर।
जी, जी। जी, तो जी, जी। हमें ये सारी चीज़ें हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो ऑप्शंस हमारे पास यही है मैन्युफैक्चरर वाला है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएँ, नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटा चाहिए होगा। या हमें जी। पेटेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे आपने अरकम चीमा से भी डिस्कस किया था। लेकिन आई एग्री विद हिम दैट के प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। या तो हम मतलब ऐसे हो के पेटेंट रजिस्टर करवाएँ, पेटेंट हमारा अप्रूव होए और पेटेंट जो है वो बैड रेटिंग ना लेकर आए। बैड रेटिंग भी ना हाँ, लेके जैसे जैसे ओक्सो है, रबर मेड है, सम मोर अदर ब्रांड्स जो कि वेल नोन ब्रांड्स हैं, वो ये बिल्कुल। क्या करते हैं, वो उन्होंने अपनी रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। तो आई एम नॉट अच्छा, अच्छा, सेइंग अच्छा, दैट कि अच्छा। हमें रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए, लेकिन आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम प्रोडक्ट डेवलप करवा सकें, हम पेटेंट की तरफ जाएँ और वाक़ई वो यूज़फुल हो। तो फिर हम रेड ओशन की बजाय हम ब्लू ओशन की तरफ आ जाएँगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में। ये चीज़ है। हाँ, ये बात सही है, हाँ। हाँ, लेकिन वो अब उसके अंदर मसला यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जी, और जी। आई थिंक फिर बांग्लादेश है जिसमें सस्ती होती है शायद क्योंकि सारे कपड़े का ज़्यादातर काम उधर चला गया था। मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी चाइना बीट तो कर ही रहा है सारों को। आपका क्या ख्याल है प्राइसिंग किसकी बेहतर है कंट्री वाइज़? चाइना देखें, चाइना है, पाकिस्तान में नो डाउट आवर बिलव्ड कंट्री बट देयर इज़ इश्यू इन पाकिस्तान कि अगर आप प्राइस अगर मैच भी कर जाए ना तो इधर लेट्स से आपने मैन्युफैक्चरर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे फैसलाबाद में हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो हमने मेड कर लिया तो मोस्टली हमें काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लाइक कभी वो ऑर्डर डिले कर देंगे, कभी क्वालिटी का इश्यू आपने वो खुद हेडेक लेना है। और हुँ, जो फ्रेट्स के इश्यू हैं पाकिस्तान में काफ़ी हैं। सम टाइम मैंने देखा है कि वो डिले हो जाता है या तो आपका प्रॉपर्ली सिस्टम हो जैसे यूटोपिया का है या आरडीएक्स वगैरह का प्रॉपर्ली सिस्टम हो, इस तरीके से आपने डेवलप किया हो फिर है वो उसमें लेकिन टाइम लग सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम नहीं कर सकते लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। इसमें प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से। तो बिल्कुल। चाइना ही अब बेस्ट है अभी फ़िलहाल। हाँ, चाइना से हमने पिछले दिनों मँगवाए थे। हमारे अपने सैंपल्स हैं जो हमने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं। तो वो हुँ, ये हुँ। था कि हमारी पिछले दिनों गेट टुगेदर था तो हमने 52 ना यूनिट्स मँगवा लिए कि पूरी टीम को बाँट देंगे। तो वो आए थे मेरे ख़्याल से 25 को हाँ, 25 को वो पहुँच गए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट और ओके। वो उस दिन से स्टक है। और वो कह रहे हैं कि आप जाके डीसी से मिलें। वो डीसी के पास गए हैं तो वो आज बैठे हुए नहीं हैं, वो चेंज हो गए हैं। तो आज मैं सुबह उधर ही फिर रहा था, तो तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मैंने कहा यार ये काम तो करवाना ही है। तो अब वो कहे थे कि ट्यूसडे को मिलेंगे और वहाँ पे रहने की जो कॉस्ट है ना मतलब वो जो कार्टन पड़े हुए हैं उसकी मुझे कॉस्ट पड़े जा रही है। तो अब हम यही कह रहे थे कि यार वो 52 यूनिट्स मँगवाने की जगह हम 2-2 करके ना किसी के घर ब भिजवा देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो एग्ज़ैक्टली लेकिन यही है कि पाकिस्तान में ये वाली चीज़ें काफ़ी फँस जाती हैं। हालाँकि नॉर्मली अगर चाइना से आप यूएस भेजें या चाइना से चाइना भी भेजें, तो आपको ईमेल पे सारा काम हो जाता है। कोई पैसे वगैरह भी देने हो तब भी वो आप कार्ड से थ्रू पेमेंट कर दें, सारा कुछ हो जाता है। यहाँ पे आपको बंदे से मिलना पड़ेगा। वो जब हुँ, हुँ। बैठेंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं, उसके अलावा आप मिल नहीं सकते। या तो ये चल रहा है। एग्ज़ैक्टली सैंपल्स के जो प्रॉब्लम है हमने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं पाकिस्तान में ना जब हम चाइना से मँगवाते हैं, तो ऑब्वियसली जो केस आपने बताया है बहुत ज़्यादा हमने ये देखा है ना। तो मोस्टली अब ये मैं करता हूँ कि बहुत अगर इम्पोर्टेंट हो गया अगर हमने बड़ी डिटेल में सैंपल की इंस्पेक्शन करनी है तो वो मँगवा लेते हैं। अदरवाइज़ हम चाइना में ही अभी इंस्पेक्शन कंपनीज़ हैं वो उधर हम कहते हैं एक तो हमारा टाइम सेव होता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ। दूसरा ये जो इश्यूज़ आपने जिस तरह से बताए हैं ये वाक़ई पास में फेस किए हैं। तो ये इश्यूज़ नहीं होते फिर। हाँ, ये वही चीज़ें मैं हैरान हो रहा मैंने कहा यार नॉर्मल सा है वो उसके अंदर कोई इतनी चीज़ भी नहीं है मतलब वो बिल्कुल ही टेक्सटाइल का ही प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो मैंने कहा उसके अंदर कोई ये भी नहीं है कि यार कोई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम हो, कोई चीज़ हो, बिल्कुल सादी-सी चीज़ है लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले उनसे मिलेंगे। मैंने कहा मिल लेंगे मिल लेंगे कोई मसला नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली, ये चल रहा है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेज़न काफ़ी ऊपर जा रहा है इंडिया का, तो उसका क्या हिसाब-किताब है? बी का पाकिस्तानी इंडिया में अमेज़न का पीएल खोलना बेहतर है या नहीं है या क्या हिसाब-किताब है? क्योंकि मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ थोड़ी इस तरह की है कि हमें समझ आ जाती है कि अच्छा यार इनको भी मसाले पसंद हो गए, ये चीज़ें पसंद हो गई। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी इंडिया में ना काफ़ी जो है कल्चर हमारे जैसा ही है। मतलब कस्टमर जो बाइंग पावर है वो हमसे तो वो नो डाउट इकोनॉमी के हिसाब से वो ऊपर ही हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट हाँ, यही है। अभी सेल्स बिल्कुल, बहुत कम है। जैसे अभी आपको पता है कि यूके में वैट की वज़ह से अकाउंट्स पे या तो उन्होंने बिल्कुल, आपको प्रूफ माँगा है या ये चीज़ है कि आप वैट दें 2021 से, जुलाई 2021 बिल्कुल, से। हाँ।
तो अभी मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी जो है वो यूके में बहुत ज़्यादा है। नो डाउट इंडिया इज़ बेटर, मीन्स कि हम स्टार्ट कर सकते हैं विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत लेस सेल्स हैं। अभी कुछ अकाउंट्स हैं मेरे पास इंडिया के भी, लेकिन बहुत लेस सेल्स हैं। लेकिन अगर कोई न्यू बीज है, उसने आइडियाज़ लेना है एज़ ए हाँ, वो इन्वेस्टर या एफर्ट का फ़ायदा नहीं है मेरे ख़्याल से ना? या एफर्ट का फ़ायदा नहीं है। हाँ, मेक या सेंस, मेक सेंस। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, यूके तो में किस तरह अपॉर्च्युनिटी है? अगर सारों ने अकाउंट बंद कर दिए और वैट देना पड़ रहा है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे भी वैट देना पड़ेगा? या एग्ज़ैक्टली एक्चुअली यही है कि मोस्टली हमारे जो कंपैटिटर्स होते हैं, मोस्टली वो चाइनीज़ होते हैं, क्योंकि प्राइस के साथ वो कम्पीट कर रहे होते हैं। अब चाइनीज़ को प्रॉब्लम है, या तो वो ऑलरेडी जो काफ़ी ग्रो किए हुए ब्रांड्स हैं, वो 20% वैट को दे रहे हैं उधर, या फिर ये है कि वो अगर न्यू भी लॉन्च कर रहे हैं, वो वेज़ जो हैं, डिफरेंट वेज़ जो हैं, वो फाइंड्स कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो हाँ, हाँ, मेक सेंस। क्योंकि उनके पास काफ़ी ब्लैक ट्रिक्स हैं। ब्लैक ट्रिक्स ना भी हो उनके पास, हमसे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि चाइनीज़ जो है वो हमसे पहले प्रोएक्टिवली तौर पे मेथड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। हमारे पास बाद में आता है। वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, वो कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी इसलिए अपॉर्च्युनिटी है, जैसे सनी भाई ने भी कहा हुआ है कि अभी अपॉर्च्युनिटी 2024 में है। डाउन नो के नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे ही हमारा जैसे यूके रेज़िडेंट बेस पे हमने अकाउंट बनाना क्रिएट करना है यूके में, और उसके बाद हमारा वैट 20% से 0% हम दे सकते हैं स्टार्ट में, तो लॉन्चिंग हमारी काफ़ी ईज़िली हो सकती है अच्छा, यूके अच्छा, में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये ठीक है, ये ठीक। चीज़ हाँ, है। तो ठीक, बल्कि ठीक। मैं काफ़ी क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि इफ योर एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स या आपके सर्कल में कोई भी है ना, तो आप उनसे मतलब डील कर लें, या आप अकाउंट या अपना जो बिज़नेस है, उनमें शेयर्स जो हैं, आप उस बेस पे अकाउंट यूके में बनाएँ अभी अभी जो फ़िलहाल है। तो अभी काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो आप वही एसेंस को कुछ देर बाद यूके से उन्हीं रिव्यूज़ के साथ, नंबर ऑफ रिव्यूज़, रेटिंग्स के साथ आप यूएसए में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी दौरान आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट का, क्योंकि यूएसए नो डाउट इज़ वेरी कम्पेटिटिव नीश, सैचुरेटेड भी हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कैपिटा कम है, तो व्हाई नॉट वी शुड चूज़ यूके। हाँ। नहीं, नहीं, ये वाला पॉइंट अच्छा है कि अगर यहाँ से उठा के मतलब वहाँ पे लेके जाए तो वो ये अच्छा। अच्छा, दू इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि यूके से उठा के मैं जर्मनी में क्यों ना लेके जाऊँ? अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब अगर लेकिन लेकिन नो डाउट जो है हमारी जो सेल्स हैं वो यूके के हिसाब से नहीं है, ठीक है? हाँ, जो रेवेन्यू बिल्कुल। है। दूसरी बात ये है कि जर्मनी के अगर जो वैट है आपको 21,000 यूरो है और 23,000 यूरो है, उसके बाद वो थ्रेशोल्ड है, उसके बाद आपको वैट देना पड़ता है उधर भी, ठीक है? तो ये अच्छा, है, अच्छा, अच्छा। जर्मनी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक एक अच्छा है, लेकिन जर्मनी आप कह सकते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी आपने भेजनी पड़ती है। जर्मनी में अच्छा, अच्छा, थोड़ा-सा अच्छा, अच्छा। रिटर्न रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूके एंड यूएसए। ये अच्छा, अच्छा, चीज़ें तो अच्छा। हमने ये ख़्याल रखना पड़ता है। आई नहीं, हैव नहीं, पॉइंट जस्ट आपका बिल्कुल अच्छा है। सीन दिस पॉइंट। यस, बिल्कुल। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, पॉइंट आपका वाक़ई बहुत अच्छा है। तो हाँ, यूके का भी अच्छा है। अच्छा, गल्फ़ वाली साइड पे आपने क्या रिकमेंड नहीं करते या क्या आपका ख़्याल है? देखिए, मेरा जो मोस्टली एक्सपीरियंस है ज़्यादा यूरोप या यूएसए यूएसए मोस्टली या कनाडा है। गल्फ़ में हम जा सकते हैं, जैसे अभी काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कि सीआर हमें केएसए में चाहिए होती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अकाउंट के लिए, तो हम इतना रिस्क ना लें। यूएई जो है वो बहुत प्राइस इंटेंट मार्केट देखी है, बहुत ज़्यादा ना हाँ, यूएई। तो वो है नो डाउट, जो हमारे पाकिस्तानी जो है एम्प्लॉयी उधर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो रिकमेंड केएसए या यूएई को करते हैं ना। तो यूएई को हम थोड़ा प्राइस वाला इश्यू है, वो मैंने काफ़ी देखा है ना यूएई में। केएसए में ऐसे नहीं है। केएसए में लेकिन अब सीआर वाला इश्यू हो गया है। जैसे आपने पोस्ट देखी होगी, काफ़ी बिल्कुल, बिल्कुल। सर्कुलेट हो अच्छा, रहे मेरे हैं ज़हन में डिफरेंट। पता है क्या है? मेरे ज़हन में ये है कि एक बंदा है, उसने स्टार्ट ही करना है। मतलब एक बंदे ने पूरी प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, पूरी स्टार्ट करनी है, सेलर उससे लड़ना है, पहले मैन्युफैक्चरर से लड़ना है, फिर जाके फ्राइट फॉरवर्डर से लड़ना है। अब वो लड़ के अगर दुबई में करेगा तो मेबी उसके दिन के 10 यूनिट्स बिके। अगर इंडिया में करता है मेबी दिन के 15 यूनिट्स बिके, यूके में करता है 25 बिकेंगे, यूएसए में करता है 30 बिकेंगे। तो वो बेहतर है कि यार वो 25 या 30 वाले पे जाए रादर देन कि वो दुबई में खोल के, तो वो उनके जब तक आप वही घुमा फिरा के आपकी वाली बात है कि प्रॉफिट नहीं आएगा तो फायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो यही है कि यार जो जेब में जा रहा है वही प्रॉफिट है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल राइट कि लेकिन ये फिर अगेन डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वेस्टर है, या हम खुद अगर इन्वेस्टर हैं, तो
हम कितना कैपिटा हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नो डाउट हमें यूएई में थोड़ा लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू यूके एंड यूएसए। बट ये है कि हमें अपनी कॉस्टिंग जो है, जैसे पीपीसी की कॉस्टिंग है, वो हमें अच्छे तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें हो सकती हैं। ये हमारी एवरेज सीपीसी है। अभी तो हमारे पास हाँ, टूल्स हैं, बिल्कुल। उसमें हम चेक कर सकते हैं कितनी कन्वर्जन रेशियो आ रही है, कौन-सा कीवर्ड कितने परसेंट कंपैटिटर किस कीवर्ड पे लेके जा रहे हैं और कौन-कौन से ब्रांड मोस्टली जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो हमारे पास अभी जो टूल्स हैं, तो हम बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें मेजर कर सकते हैं। नो डाउट अब हम पीपीसी का ये है कि ए कॉस्ट या टीए कॉस्ट को हम देख रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी अदर फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे होते हैं प्रॉफिट्स में। जैसे आपको अभी अभी यू कांट बिलीव दैट के अभी आपको एक फीस बताई है अमेज़न ने, अभी जस्ट ये है कि मार्च में कुछ अकाउंट्स में मार्च में, लेकिन अप्रैल में तो फुली वो यही ऑप्शन दे रहा है कि अब 3 ऑप्शंस दिए हैं प्लेसमेंट फीस के, कि आपने जब आपने लेबल्स क्रिएट करने हैं, तो अमेज़न एक हाँ, वेयरहाउस देगा। एक वेयरहाउस देगा, उसकी फीस ज़्यादा है, अगर 3 वेयरहाउस देते हाँ, हैं, उसकी फीस मीडियम की है, और 5 वेयरहाउस देते हैं, वो फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट इनबाउंड फीस है, इसके अलावा और एक फीस है। वो फीस ये है कि आपने लेट्स से कि पहले एबीए में अमेज़न एडजस्ट करता था, एबीए फीस में, लेकिन अब ये है कि एबीए फीस के अलावा उसने प्लेसमेंट इनबाउंड फीस रख दिया कि अमेज़न अपने इंटरनल वेयरहाउस लाइक न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया शिफ्टिंग कर रहा है, तो उसकी भी अब फीस लेगा। ठीक है? अब अच्छा, अच्छा। रिटर्न्स की अब रिटर्न्स की भी एक अलग से फीस है कि रिटर्न का ये थ्रेशोल्ड है, इसे अब क्रॉस करेंगे तो उसकी भी अलग से अब फीस है। ये अब जून से इम्प्लीमेंटेशन होने लगी है, इसी जून से। अच्छा, 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 अच्छा। तो नहीं, ये तो वाक़ई काम काफ़ी खराब है। ये चीज़ें, ये हमें कॉस्टिंग अब कैलकुलेट करनी है। नो डाउट पीपीसी वाली जो चीज़ें हैं, लाइक हुज़ैफ़ा विद शॉक एडवर्टाइज़मेंट, आई थिंक सो द ग्रेट पॉडकास्ट आई हैव जस्ट वॉच्ड दैट, के उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि पीपीसी की मतलब क्या, कीवर्ड्स क्या है, वो सारी साइंस डिफरेंट है। देखिए, जब हमारे पास कोई ऑडिट के लिए अकाउंट आता है, तो नो डाउट हमारी इमेजेस, कीवर्ड्स की रिसर्च, एवरीथिंग इज़ मैटर, बट हमारी अगर कन्वर्जन डाउन है, लाइक कुछ अकाउंट्स इस तरह के आते हैं 3 या 4% है, तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वहाँ पे प्राइस का इश्यू हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो प्राइस मेक्स सेंस। कैसे है, हमने वो क्लाइंट ने कहा होता कि भई मैं इस पे इससे कम करूँगा, मैं लॉस में इतना चला जाऊँगा, क्यों? उसके पीछे हमने कॉस्ट इंजीनियरिंग नहीं की होती। बहुत हुँ। बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मसला तो फिर यही है ना हमारे भाई कि कॉस्ट इंजीनियरिंग भी कुछ ही लोगों को आती है। या यू आर राइट कि एक्चुअली ये है कि हम ये देखते हैं कि कोर्सेज़ हम कर लेते हैं, मतलब कुछ महीने का कोर्सेज़ करके फिर हम सर्विसेज़ सेल करते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। देखिए, ऑनेस्टली हुँ। मैं ये बताऊँ कि हम जब स्टार्ट किया था 2018 से, तो नो डाउट उसके बाद कोविड आया 2019 के एंड में, तो वहाँ पे प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा थे। हम सोच रहे थे कि यार काफ़ी चीज़ें हैं वो कवर हो गई, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ-साथ ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं कि क्या-क्या चीज़ें मैटर कर रही थी। टफ टाइम जो है हमारा 2023 से असल में स्टार्ट हुआ है। तो पहले ना हाँ, पीपीसी पे स्पेंड करते थे, अमेज़न प्राइवेट लेबल में, क्योंकि कोविड में बिल्कुल। 2022 आपको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 2021 में प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा थी। नो डाउट हमारी शिपमेंट्स के रेट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा थी हमारी। इतना हाँ, कॉम्पिटिशन बिल्कुल। नहीं था, लेकिन जब अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने कॉम्पिटिशन भी देखा है, हमने प्राइस वॉर भी बहुत ज़्यादा देखी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हाँ, नहीं ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद भाई वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम ना इसे 30 मिनट के ऊपर कर दें, तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। आप मुझे बताएँ कि आपकी क्या सजेशन है जो बंदे अभी प्राइवेट लेवल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको 2 सजेशंस आप क्या देंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप ना एक दफ़ा इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लें। मतलब आप किसी के साथ अटैच हो जाएँ, या जैसे मैंने कॉस्टिंग का कहा हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँ, ठीक है? जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सेकंडली अगेन वही मैं करूँगा कि प्राइसेज़ पे अपना बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें, ठीक है? देन अदर थिंग्स आपकी ये है कि एड्स पे कितना स्पेंड हो रहा है, वो आप किसी भी वीएस वगैरह को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो खुद हुँ। फाइनलाइज़ चीज़ें कर रहे हैं, आपने बाद में वीए हायर करना है। जैसे मोस्टली मैं देखता हूँ क्लाइंट ये करते हैं, जब प्रोडक्ट नहीं जा रही है, तो पीपीसी के लिए दे देते हैं, पीपीसी हमारी रन नहीं हो रही है। ऑब्वियसली पीपीसी हाँ, में इश्यू हो सकते हैं, आई एग्री विद दैट, बट उससे पहले जो बेस है वो हमारी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई थिंक सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये 2 हाँ, चीज़ें हैं, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आपने अपनी जो अपनी लैंडिंग कॉस्ट आप कह लें, या कॉस्ट कटिंग फैक्टर्स जो हैं, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें।
ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माधवी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक और हम इसका अभी सेशन रखते हैं जल्दी, ताकि हम इसको ना और चीज़ों को डिस्कस कर सकें इसके अंदर। नो चलिए, प्रॉब्लम, अपना ख़्याल रखें। थैंक हाफ़िज़। यू सो मच। ओके।